गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पेरीपेटस के बारे में पढ़ेंगे। पेरीपेटस अगर आपने नाम सुना हो बेटा, ये जो एनिमल है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, देखने में कैटरपिलर जैसा लगता है। जैसे कैटरपिलर होता है उस तरह का लगता है, छोटा। और ख़ास बात इस एनिमल की ये है कि पेरीपेटस जो है उसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण ऐसे होते हैं जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो कि एनेलिडा के एनिमल्स में पाए जाते हैं। और इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। अब ये जो एनिमल है पेरीपेटस, इस एनिमल्स को इस तरीके के जो एनिमल्स उनको ओनिकोफोरा में रखा है। इसका मतलब होता है इसमें क्लॉज पाए जाते हैं। ग्रीक में ऑनिक्स मतलब होता है क्लॉज होते हैं, यानी जिसमें क्लॉज होते हैं, पाए जाते हैं। अब फाइलम ये आर्थ्रोपोडा में आता है और क्लास है ओनिकोफेरा। हालांकि कई साइंटिस्ट ने इसको फाइलम मान लिया है, इंडिपेंडेंट फाइलम में भी इसको रखा है, जिसको ओनिकोफोरा उसका नाम कर दिया है। और एक ही मेन जीनस जो इसमें वो है पेरीपेटस। हालांकि इसमें स्पीशीज़ बहुत सारी, करीब 70 के करीब स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं इस फाइलम में। ये जो एनिमल है पेरीपेटस, ये वर्ल्ड में जो गर्म प्रदेश होते हैं या वार्मर एरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे कि एशिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मलेशिया, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, ये सारे वो एरियाज़ हैं वर्ल्ड के जो कि गर्म प्रदेश होते हैं, वार्मर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो अलग अलग फॉर्म पेरीपेटस की इन अलग अलग एरियाज़ में पाई जाती हैं। हैबिटेट या इसके आवास की बात करें तो पेरीपेटस जो है इट्स अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी स्थलवासी है, ज़मीन पर पाया जाता है। और ख़ास बात ये है, जैसे कैटरपिलर की तरह होता है, मैंने आपको बताया, ये मॉइस्ट प्लेसेस, जो नम स्थान होते हैं, अंधेरे स्थान होते हैं, वहाँ पाया जाता है। जैसे कि चट्टानों के नीचे हो गया, पत्थरों के नीचे हो गया, या इनके बीच में जो दरारें होती हैं वहाँ, या फिर लकड़ी के बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं उनकी छालों में जो दरारें होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। यानी डंप एरियाज जो होते हैं, मॉइस्ट और अंधेरे एरिया जो होते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसका वाटर लॉस भी कम होता है और एनिमीज से भी इसको प्रोटेक्शन मिलता है। जो प्रेडेटर्स होते हैं इसके, उनसे भी इसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा ये नॉकटर्नल होता है, स्वभाव से नॉकटर्नल, यानी रात्रिचर होता है, रात को बाहर निकलता है, और प्रीडेशियस होता है और कार्निवोरस, अपना शिकार खुद पकड़ता है। मांसाहारी होता है, अपना शिकार खुद पकड़ता है और शिकार को पकड़ने के लिए रात के टाइम पर ये बाहर निकलता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसकी बाह्य संरचना या बाह्य आकारी की बात करें तो ये जो पेरीपेटस है इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, शरीर लंबा होता है इसका, और सिलिंड्रिकल, बेलनाकार होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी द्विपद सममित इसमें होता है। और साइज जो है इसका, इस इलोंगेटेड बॉडी का 5 से 7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और बाहर एक डायग्राम में देखिए दिखाई दे रहा है, और बाहर से ये जो बॉडी इसकी सेगमेंटेड तो है, लेकिन जो इसका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है या बाहर से जो खंडीभवन है इसका, वो क्लियर नहीं होता, साफ दिखाई नहीं देता। लेग्स इसके सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नंबर 14 से 43 पेयर तक हो सकता है। 14 to 43 पेयर्स होते हैं, और ये लेग्स जो है वो अनजॉइंटेड होते हैं। जबकि आर्थ्रोपोडा की जो कैरेक्टर है वो क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन इसके लेग्स अनजॉइंटेड होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था इसमें आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं।
तो इसकी जो बॉडी है उसमें हल्की हल्की सी रिंग्स दिखाई देती हैं, छल्ले से दिखाई देते हैं, तो और रिंकल्स उसमें होते हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, तो वो ऐसा आभास कराते हैं सेगमेंटेशन का। तो क्लियर नहीं इसमें सेगमेंटेशन होता है। और इसकी पूरी बॉडी जो है बाहर क्यूटिकल से ढकी हुई होती है, बाहर एक कवरिंग होती है क्यूटिकल जो कि सॉफ्ट होती है। और इसकी जो स्किन है उसमें जैसा भी मैंने आपको बताया बहुत सारे उसमें रिंकल्स होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके बीच बीच में कुछ ट्रायंगुलर पैपिली होते हैं, कोनिकल पैपिली होते हैं, जिसमें कि ट्यूबिकल्स पाए जाते हैं। और इसकी स्किन का जो कलर है वो डार्क ग्रे या ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा इसकी जो स्किन है उसके किनारों पर थोड़े थोड़े मार्किंग्स दिखती हैं अलग अलग कलर की, जिसमें कि ब्लू, ग्रीन या रेड ऑरेंज कलर की मार्किंग हो सकती है। बॉडी जो है पेरिपेटस की वो दो भागों में बटी हुई होती है मोटी मोटी, एक तो हेड और दूसरा ट्रंक। हालांकि हेड जो है इसका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसमें क्लियर डिमार्केशन या अलग से हेड क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन एंटीरियर पार्ट जो हेड के रूप में होता है जिसमें ये स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं, आइज होती हैं, एंटीनी पाए जाते हैं, ओरल पैपिली, जॉज और मैंडिबल्स होते हैं इसका। तो एंटीरियर एंड जो है जो कि क्लियर या डिस्टिंक्ट हेड की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन उसमें आइज प्रेजेंट होती है एक पेयर जो कि डॉर्सल साइड पर होती है, यानी इसकी पृष्ठ सतह पर एक पेयर आइज होती हैं और ये सिंपल आई होती हैं, जैसे एनिलिडा के एनिमल्स में होती हैं, सिंपल आइज इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा एक पेयर एंटीनी का होता है और ये एंटीनी जो है प्री ओरल एंटीनी ने कहते हैं, माउथ से पहले एंटीनी पाई जाती हैं। और इसके अलावा एक पेयर वेंट्रल साइड पर इनमें मिड वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल साइड पर माउथ प्रेजेंट होता है, और एक पेयर स्लाइम सिक्रेटिंग ओरल पैपिला भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो ओरल पैपिला हैं ये इन्हें मुख्य अंकुरक भी कहते हैं। और ये इसका जो थर्ड पेयर है अपेंडिजेस का उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये। और इसके अलावा जो इसका माउथ है उसके दोनों साइड में भी एक एक ओरल पैपिली पाया जाता है। माउथ जो है जो मैंने बताया इसकी मिड वेंट्रल साइड पर होता है और उसके साथ एक पेयर इसमें जॉज होते हैं और ये जॉज जो हैं वो काइटिनस होते हैं। अब ये जो इसके जॉज हैं या ओरल पैपिला जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दोनों ही एक्चुअली मॉडिफाइड लेग्स हैं, यानी लेग्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं। लेग्स जैसा मैंने आपको अभी बताया अनजॉइंटेड होते हैं लेग्स और छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टम्पी ठूंठ के समान बिल्कुल ब्लंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनमें क्लॉज या नखर प्रेजेंट होते हैं, 2 क्लॉज या 2 नखर इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो एनिमल है पेरिपेटस इसमें जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि पोस्टीरियर एंड पर एनस के आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पेरिपेटस है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है वो साइज में फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, साइज उसका छोटा होता है। तो इस तरीके से ये जो इसकी बॉडी है पेरिपेटस की कैटरपिलर के समान लंबी दिखाई देती है और बेलनाकार होती है, हेड और ट्रंक होता है। इसके अलावा इसके जो लेग्स मैंने बताया अनजॉइंटेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्टम्पी होते हैं। इसमें इसके जो लेग्स हैं उनकी वेंट्रल साइड पर कुछ गद्दियाँ पाई जाती हैं, 3 से 6 पैड्स होते हैं या गद्दियाँ होती हैं जो कि जब ये मूव करता है या वॉक करता है तो वॉकिंग के टाइम पर इसकी बॉडी को इसकी जो सरफेस है नीचे की उससे थोड़ा सा ऊपर उठा के रखती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया पैपिला होते हैं, इसके जो लेग्स हैं उसकी पूरी सरफेस पर
पेपिला होते हैं, तो ये उसको अंदर खींचने के लिए मदद करते हैं। देखिए ये डायग्राम में स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये तो इसका ये एंटीरियर एंड है जहाँ पर एंटीनी दिखाई दे रहे हैं, माउथ है और इसमें लोब मैंडिबल माउथ को चारों तरफ से घिरा हुआ और ये पेपिला दिखाई दे रहा है। फिर ये जो इसका लेग्स है ये पोस्टीरियर एंड है इसका, इस पे ये गोनोपोर दिखाई दे रहा है, एनस से जस्ट पहले ये प्रेजेंट होता है इसमें गोनोपोर और एनल ग्लैंड की ओपनिंग भी इसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा लेग्स पे जो ये पैड्स प्रेजेंट हैं, ये देखिए ये पैड्स दिखाई दे रहे हैं, पैड्स प्रेजेंट है और इसके टिप पर क्लॉज या नखर प्रेजेंट होते हैं। पीछे के भाग में जैसे मैंने अभी आपको बताया एनस इसमें प्रेजेंट है और इस एनस के द्वारा इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बाहर की तरफ खुलती है। जेनिटल पोर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा हर एक ये जो इसका लेग है उसके बेस पर नेफ्रीडियोपोर भी पाया जाता है या नेफ्रीडियोपोर प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल जो है इसकी पेरिपेटस की, उसमें सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल पतली होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। कोई हार्ड एक्सोस्केलेटन इसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण ये आराम से अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट कर सकता है। और थोड़े थोड़े रिजिस या उभार जरूर इसकी क्यूटिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है जो कि एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई लेयर होती है और एपिडर्मिस जो है वो ही क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। एपिडर्मिस के नीचे जो सेकेंड लेयर होती है वो है डर्मिस जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके अलावा कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो तीनों तरह की मसल्स इसमें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती हैं सर्कुलर मसल्स होती हैं और सबसे अंदर वाली लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होती हैं और इन दोनों के बीच में होती हैं डायगोनल मसल्स पाई जाती हैं इसमें। तो इसकी जो बॉडी वॉल है उसमें मेनली ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं, इसके अलावा जो जॉज हैं वो भी मसल्स से जुड़े हुए होते हैं जो कि ट्रांसवर्स मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स टाइप की। और इस तरीके से ये जो बॉडी वॉल है पेरिपेटस की उसका स्ट्रक्चर एनेलिडा के जैसे होता है, यानी एनेलिडा के एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी वॉल का उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पेरिपेटस जो है आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, कुछ कैरेक्टर्स इसमें आर्थ्रोपोडा के लेकिन कुछ कैरेक्टर्स एनेलिडा के भी इसमें पाए जाते हैं और इसीलिए दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसको कहा जाता है।